अब फिनाल का अम्लीयता गुण पार्ट 2, फिनाल का अम्लीयता गुण भाग 2। तो फिनाल का अम्लीयता गुण भाग 2 में हम आपको पढ़ाएंगे फिनाल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। तो फिनाल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो जैसा कि मैंने आपको क्रियाविधि वाले चैप्टर में बताया है कि हमारे पास प्रतिस्थापी समूह दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिस्थापी समूह होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो हमारे पास जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह और एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। तो जब हम फिनाल के रिंग में हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाते हैं तो फिनाल के अम्लीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। और जब हम इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह फिनाल के रिंग में जोड़ते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह फिनाल के रिंग में जोड़ते हैं तो फिनाल के अम्लीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो बारी बारी से मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जब बेंजीन रिंग से फिनाल के बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसके अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब देने वाला समूह जुड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा पहला होगा, हम बारी बारी से प्रभाव समझाएंगे। पहला प्रभाव है हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। तो जब हमारा फिनाल में बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह EWG का प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन खींचने, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिए इसको, फिर मैं पहले इसको मैं बोल दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जैसे NO2 समूह, यक्स हाइड्रोजन समूह, CHO एल्डिहाइड समूह, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, CN साइनाइड समूह और फिनॉक्साइड आयन, और कौन सा, फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को अपनी ओर खींचते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह का मैंने यहाँ उदाहरण दिया है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कौन कौन से हैं, NO2 समूह, नाइट्रो समूह, हैलोजन समूह और CHO समूह, COOH समूह और साइनाइड समूह। तो ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को अपनी ओर खींचते हैं। तो जब फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को, जब ये सभी समूह NO2 समूह, यक्स समूह, CHO समूह, COOH समूह, CN समूह जब फिनाल के रिंग से जुड़ता है तो फिनाल में अथवा फिनॉक्साइड आयन के ऊपर उपस्थित ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है। तो जब ये अपनी ओर ऋण आवेश को अपनी ओर खींचते हैं जिससे फिनाल की अम्लीयता गुण बढ़ जाती है। तो फिनाल की अम्लीयता गुण मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जब जो है फिनाल के रिंग से जुड़ते हैं तो ऋण आवेश को अपनी ओर खींचते हैं जिससे फिनाल की अम्लीयता गुण बढ़ जाती है। अब यह प्रभाव मेटा के तुलना में आर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हमारे पास फिनॉल में, देखिए हमारे पास ये फिनॉल का संरचना सूत्र है, ये फिनॉल का संरचना सूत्र है। यहाँ OH समूह लग गया तो यहाँ 1 नंबर हमारा यही होगा, यह हमारा 2 नंबर होगा, यह हमारा 3 नंबर होगा, यह 4 होगा, यह 5 होगा, यह 6 होगा। हमने आपको आर्थो पैरा मेटा के बारे में समझाया है कक्षा 11 में। यह 2 वाला और ये 6 वाला आर्थो होगा, ये 3 वाला, ये 5 वाला मेटा होगा और ये 4 वाला पैरा होगा। तो जहां से ग्रुप लगा है वह 1 नंबर होगा तो उसके चौथा वाला पैरा होगा, 3 और 5 वाला मेटा होगा और 2 और 6 वाला आर्थो होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जब हमारा आर्थो पर लगता है, या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हमारा पैरा पर लगा होता है, या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह मेटा पर लगा होता है, तो किसका प्रभाव कैसा होता है। तो जो हमारे पास यहाँ कहा गया है कि जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह मेटा प्रभाव के तुलना में आर्थो पैरा स्थिति पर अधिक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जब आर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर लगे होते हैं तो वो ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन फिनॉक्साइड आयन के ऊपर उपस्थित ऋणावेश को अपनी ओर ज्यादा खींचते हैं। जो फिनॉक्साइड
आयन पर, फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश पर उपस्थित ऋणायन को अपनी ओर ज्यादा खींचेंगे तो उसकी अम्लीयता गुण ज्यादा बढ़ेगा। किसके तुलना में? मेटा के स्थान पे, मेटा के तुलना पे। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह मेटा स्थान पे लगा होता है तो उसका प्रभाव कम होता है। तो जब में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह मेटा स्थान पर जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव कम होता है। अर्थात आर्थो पैरा पर अगर प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है तो फिनाल की अम्लीयता गुण आर्थो पैरा पर ज्यादा होगा और मेटा पर कम होगा। ये बात बताई गई है। तो हमने यहाँ पर वही बात यहाँ समझाया है कि अम्लीयता गुण इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जब फिनाल से जुड़ता है तो अम्लीयता गुण को बढ़ा देता है। और साथ साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह प्रभाव मेटा के तुलना में आर्थो पैरा स्थिति पर अधिक होता है। अर्थात इनका क्रम निम्न प्रकार होगा। पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह पैरा स्थान पर जुड़ा होगा तो उस फिनाल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। और किसके तुलना में? आर्थो स्थिति के तुलना में। और आर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा होगा तो उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। किसके तुलना पर? मेटा के तुलना में। तो हमने पैरा, आर्थो, मेटा सभी के बारे में बता दिया कि आर्थो पैरा वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा आर्थो की तुलना में, आर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होगा मेटा के तुलना पे। तो आर्थो तथा पैरा पर EWG समूह की संख्या जितनी अधिक होगी अम्लीय स्वभाव उतना ही अधिक होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या जितना ही बढ़ेगी अम्लीय स्वभाव उतना ही अधिक होगा। ये मैंने आपको समझाया। तो कहने का अर्थ ये है, एक मोटी मोटी लाइन ये है कि जब EWG समूह फिनाल के रिंग से जुड़ता है तो फिनाल के अम्लीय गुण के प्रभाव को बढ़ा देता है। पहला बात हो गया। दूसरी बात यह है कि जब फिनाल में 3 स्थान होते हैं, आर्थो स्थान होता है, पैरा स्थान होता है, मेटा स्थान होता है। तो जब EWG समूह आर्थो स्थान पर लगा रहता है तो उसकी वह अम्लीयता सबसे ज्यादा बढ़ाता है। पैरा स्थान पे लगा होता है तो उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा बढ़ाता है। जब EWG समूह पैरा स्थान पर जुड़ा होता है तो उस फिनाल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है। जब EWG समूह आर्थो स्थान पर लगा होता है तो उसकी अम्लीयता गुण उससे कम होती है। जब EWG समूह मेटा स्थान पर होता है तो उसकी अम्लीयता गुण सबसे कम होती है। अर्थात पैरा वाला स्थिति का पैरा प्रतिस्थापी फिनाल का अम्लीयता सबसे ज्यादा, आर्थो प्रतिस्थापी फिनाल का अम्लीयता उससे कम और मेटा प्रतिस्थापी फिनाल का अम्लीयता सबसे कम होगा। इसी प्रकार से मैंने देखो यहाँ नाइट्रोफिनॉल कर लिया है। तो हमारे पास देखिए उदाहरण मैंने रखा है, प्रोटॉन आसानी से निकलेगा। अर्थात नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोबेंजीन का अम्लीयता ज्यादा होगा फिनॉल के तुलना में। दूसरा हमारे पास लिया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो हमारे पास जो और फिनॉल, तो फिनॉल में NO2 समूह लग गया। तो फिनॉल में जब NO2 समूह लग जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। यहाँ मैं एक रिंग बना दूं जैसे, तो देखो मैंने यहाँ पर ये रिंग पर देखिए हमारे पास फिनाल है। तो फिनाल में ये हमारे पास फिनाल है और फिनाल में मैंने NO2 समूह लगा दिया। फिनाल में मैंने NO2 समूह लगा दिया। तो NO2 समूह लगते ही फिनाल से इसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल के तुलना में ज्यादा होगी। अब नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल के तुलना में ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है जिससे अम्लीयता गुण बढ़ा रहा है। तो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता गुण फिनॉल के तुलना में ज्यादा होगी। अब ये नाइट्रो समूह हमारा आर्थो पे लग सकता है, मेटा पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है। तब उसकी अम्लीयता गुण क्या होगा? तो उसकी अम्लीयता गुण देखो मैंने दूसरे पॉइंट में समझा दिया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी, आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता उससे कम होगी और मेटा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता उससे कम होगी और फिनॉल की अम्लीयता सबसे कम होगी। अर्थात फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल तो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल के तुलना में ज्यादा होगी।
तो नाइट्रोफिनॉल की अम्लता फिनॉल की तुलना में ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रोफिनॉल कितने रूपों में पाया जा सकता है? नाइट्रोफिनॉल हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल के रूप में पाया जाएगा। तो इसकी तुलना कैसे की जाएगी? तो मैंने ऊपर समझाया है कि पहले P उससे कम O उससे कम M। तो यहाँ पर हम देखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लता सबसे ज्यादा, उससे कम आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लता, उससे कम मेटा नाइट्रोफिनॉल की अम्लता और सबसे कम फिनॉल की अम्लता होगी। ये तो हमारा हुआ पहला प्रभाव EWG का प्रभाव। देखिए मैंने यहाँ चित्र से भी बना दिया है। देखिए हमारे पास क्या है, ये मैंने फिनॉल लिया तीसरे में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये वाला नाइट्रो, ये वाला नाइट्रो, ये वाला नाइट्रो आर्थो पैरा पर ज्यादा है। तो जब हमने आपको पीछे बताया कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह का संख्या बढ़ेगा तो उसकी अम्लता सबसे ज्यादा होगी। तो 2, 4, 6 पर मतलब आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसकी अम्लता गुण सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास अब देखिए यहाँ कम हो गया, 2 और 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो 2, 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया माने एक NO2 समूह कम हो गया। तो एक NO2 समूह कम हो गया, इसलिए इसकी अम्लता गुण घट गई। अब यहाँ देखिए एक NO2 समूह और घट गया, एक NO2 और समूह घट गया, 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो एक NO2 समूह और घट गया तो उसकी अम्लता और घट गई। और यहाँ देखिए फिनॉल, तो फिनॉल में यहाँ कोई NO2 समूह नहीं लगा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे पास फिनॉल में NO2 समूह बढ़ा तो उसकी अम्लता गुण बढ़ गई, और 4 पर लगा हुआ है तो 4 नाइट्रोफिनॉल की फिनॉल की तुलना में अम्लता ज्यादा होगी। अब हमारे पास NO2 समूह की संख्या एक ठो और बढ़ गया, आर्थो पर भी चला आया। तो आर्थो पर चला आया तो NO2 की संख्या और बढ़ गई, 2, 4 डाई नाइट्रोफिनॉल। मतलब आर्थो पैरा पर तो पहले से था ही, अब आर्थो पर भी बढ़ गया। तो आर्थो पर बढ़ गया तो उसमें जो है फिनॉल की नाइट्रोफिनॉल की अम्लता और बढ़ गई। अब यहाँ क्या हुआ, एक NO2 समूह और बढ़ गया। तो एक NO2 समूह और बढ़ गया तो कहाँ बढ़ा, आर्थो समूह पर बढ़ा। तो अर्थात 2 ठो आर्थो पर NO2 हो गया और एक ठो पैरा स्थिति पर NO2 हो गया, अर्थात इसकी अम्लता सबसे ज्यादा हो गई। तो जो हमारा एक पॉइंट मैंने आपको कहा था कि आर्थो और पैरा स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या बढ़ेगी तो उसकी अम्लता गुण भी बढ़ती चली जाएगी। उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये तीसरा उदाहरण आपको दे करके समझाया है। अब हमारा होगा इलेक्ट्रॉन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह का समझा दिया। अब आपको दूसरा माने प्रतिस्थापी समूह का फिनाल पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव के अंतर्गत दूसरा प्रभाव मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह में क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिनॉल में जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगता है तो वह फिनॉल के अम्लता गुण को कम कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ता है तो फिनॉल की अम्लता गुण को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जब जुड़ता है तो फिनॉल के अम्लता गुण को घटा देता है। जैसे हमारे पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जैसे एल्किल समूह, NH2 समूह, NR2। माने जैसे हमारा एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, एमीन समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और सेकेंडरी एमीन इलेक्ट्रॉन दाता समूह है OR एल्काक्सी। OR माने एल्काक्सी समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जब जो है फिनॉल से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन देकर फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर ऋणावेश की तीव्रता को बढ़ा देता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब फिनॉल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनॉल को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब फिनॉक्साइड आयन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी तो अम्लता गुण घट जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि EWG के द्वारा फिनॉक्साइड आयन पर ऋणावेश की मात्रा कम हो जाती है, जिससे फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। और EDG समूह के द्वारा EDG समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह के द्वारा EDG समूह के द्वारा फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लता गुण घट जाती है। तो अम्लता गुण जो है हमारा क्या होगा, अम्लता गुण घटेगा। EDG समूह के द्वारा फिनॉल की अम्लता गुण घटेगी और EWG के द्वारा फिनॉल की अम्लता बढ़ेगी। तो EDG समूह हमारे पास देखिए मैंने ये समझा दिया, अस्थायी हो जाता है, प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलता, जिसके कारण EDG समूह फिनॉल की अम्लता कम कर देता है। ये मैंने आपको समझा दिया। ये है
प्रोटॉन कठिनाई से निकलेगा जब EDG समूह लगा होगा। EDG आसान ऋण आयन के स्थायित्व को कम कर देता है। मतलब जब हमारे पास EDG समूह फिनॉक्साइड आयन से लगेगा तो फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को कम कर देगा, और जब फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घटेगा तो अम्लीयता गुण भी घटेगी, और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो हमने यहाँ उदाहरण लिया, देखिए मेथिल फिनॉल। मेथिल फिनॉल मतलब क्रिसाल, तो मेथिल फिनॉल मतलब क्रिसाल की अम्लीयता फिनॉल के तुलना में कम है, तो फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा और मेथिल क्रिसाल की अम्लीयता कम होगी। अब क्रिसाल का सूत्र मैंने पीछे बंटवारा में फिनॉल के वर्गीकरण में पढ़ाया है। तो फिनॉल की अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी क्रिसाल के तुलना में। तो यह मैंने यहाँ यह बात समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह का प्रभाव मेटा से ज़्यादा आर्थो तथा पैरा स्थिति पर होता है, इसलिए आर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापी यौगिकों में अम्लीय गुण मेटा के तुलना में कम हो जाता है। अर्थात इसमें क्या होगा, तो जब हमारे पास EDG समूह, इसका क्रम क्या होगा, निम्न प्रकार होगा। मेटा पोजीशन पर अम्लीय गुण ज़्यादा होगा, पैरा पर उससे कम होगा, और आर्थो पर सबसे कम होगा। जबकि मैंने EWG में क्या बताया था, EWG में मैंने प्रभाव समझाया था कि पैरा का अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा होगा, आर्थो का उससे कम होगा, मेटा का सबसे कम होगा जब EWG समूह लगा होगा तब। और जब हमारा EDG समूह लगा होगा, जब हमारा फिनॉल पर EDG समूह जुड़ा होगा, जब हमारा फिनॉल पर EDG समूह जुड़ा होगा तो मेटा प्रतिस्थापी वाला फिनॉल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा पैरा प्रतिस्थापी फिनॉल के तुलना में। पैरा प्रतिस्थापी फिनॉल की अम्लीयता ज़्यादा होगी आर्थो प्रतिस्थापी फिनॉल के तुलना में। लेकिन कब, जब हमारा जुड़ा होगा EDG समूह, और जब हमारे पास EWG समूह जुड़ा होगा फिनॉल से तब पैरा वाला सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम आर्थो, उस सबसे कम मेटा। और जब हमारा EDG समूह जुड़ा होगा तब हमारा मेटा सबसे ज़्यादा होगा, पैरा उससे कम, आर्थो उससे कम। तो मैंने एक यहाँ उदाहरण लिया है, देखिए क्रिसाल और फिनॉल। तो क्रिसाल और फिनॉल में मैंने यहाँ समझा दिया कि क्रिसाल और फिनॉल में फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा, क्रिसाल कम अम्लीय होगा। तो क्रिसाल हमारा कई प्रकार का होता है। क्रिसाल हमारा मेटा क्रिसाल होता है, पैरा क्रिसाल होता है, आर्थो क्रिसाल होता है। आर्थो क्रिसाल, पैरा क्रिसाल, मेटा क्रिसाल मैंने आपको फिनॉल के वर्गीकरण में पढ़ाया है। अब यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि फिनॉल क्रिसाल के तुलना में फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है। अब क्रिसाल हमारा मेटा, पैरा, आर्थो की स्थिति में पाया जाता है, तो कौन सा क्रिसाल ज़्यादा अम्लीय होगा, तो मेटा क्रिसाल ज़्यादा अम्लीय होगा, उससे कम पैरा क्रिसाल अम्लीय होगा, उससे कम आर्थो क्रिसाल हमारा अम्लीय होगा। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया वे EDG समूह जिनमें प्रबल ऋण वे समूह माने जब EWG समूह लगे होते हैं तो EWG समूह, जब हमारे पास EWG समूह लगे होते हैं तो मेटा प्रतिस्थापी वाला फिनॉल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर पॉइंट कि जो है जब हमारे पास प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव मैंने आपको समझा दिया। प्रतिस्थापी समूह का क्या प्रभाव है, तो प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे होते हैं तो फिनॉल के अम्लीय गुण को बढ़ा देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होते हैं तो फिनॉल के अम्लीय गुण को घटा देते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जब फिनॉल से जुड़ते हैं तो पैरा स्थिति वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है आर्थो की तुलना में। आर्थो प्रतिस्थापी वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है मेटा प्रतिस्थापी के तुलना में जब हमारा EDG समूह लगा होता है। और जब हमारा EWG समूह लगा होता है, जब हमारा EWG इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा होता है तब हमारा पैरा प्रतिस्थापी वाला ज़्यादा अम्लीय, उससे कम आर्थो प्रतिस्थापी, सबसे कम मेटा प्रतिस्थापी वाला होता है। लेकिन जब हमारा EDG समूह लगा होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है, तो मेटा प्रतिस्थापी वाला ज़्यादा अम्लीय और उससे कम पैरा प्रतिस्थापी वाला अम्लीय और सबसे कम आर्थो प्रतिस्थापी वाला अम्लीय होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, मैंने 2 पीक पॉइंट आपको समझाया कि जब EWG समूह लगेगा तो फिनॉल के अम्लीयता गुण को बढ़ा देगा क्योंकि वह फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। और जब हमारा EDG समूह लगा होगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होगा, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जब फिनॉल से जुड़ता है, फिनॉल से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है तो जो है फिनॉल के अम्लीय गुण को घटा देता है। क्यों घटा देता है,
क्योंकि वह जो है फिनॉक्साइड आयन के फिनॉल के द्वारा प्राप्त फिनॉक्साइड आयन फिनॉल के द्वारा प्राप्त फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को घटा देता है, जिससे फिनॉल की अम्लीयता गुण घट जाती है। अब जब EWG समूह लगा होता है तो आर्थो स्थिति पर क्या होता है, पैरा पे क्या होता है, मेटा पे क्या होता है। तो EDG समूह जब लगा होता है, EDG समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है, तो मेटा प्रतिस्थापी वाला फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा पैरा प्रतिस्थापी की तुलना में, और पैरा प्रतिस्थापी फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा आर्थो प्रतिस्थापी की तुलना में। और जब हमारे पास EWG समूह लगा होगा तो EWG समूह में पैरा प्रतिस्थापी वाला ज्यादा अम्लीय होगा, जो है आर्थो की तुलना में आर्थो प्रतिस्थापी वाला ज्यादा अम्लीय होगा मेटा प्रतिस्थापी के तुलना में। ये प्रमुख रूप से मैंने दो बातें बताई। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। कौन सा उदाहरण? EDG समूह में, EDG समूह वाले में उदाहरण दिया क्रिसाल और फिनॉल। तो क्रिसाल कम अम्लीय होगा, फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा। अब क्रिसाल हमारा मेटा क्रिसाल, आर्थो क्रिसाल, पैरा क्रिसाल के रूप में पाया जाता है, इसलिए फिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, उससे कम मेटा क्रिसाल अम्लीय होगा, उससे फिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, उससे कम मेटा क्रिसाल अम्लीय होगा, और उससे कम पैरा क्रिसाल अम्लीय होगा, और उससे कम आर्थो क्रिसाल अम्लीय होगा। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा होगा, EWG समूह लगा होगा, EWG समूह लगा होगा, तो EWG समूह जब लगा होगा तो फिनॉल के द्वारा प्राप्त फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा और उसका अम्लीय गुण भी बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ उदाहरण लिया नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का। तो नाइट्रोफिनॉल में EWG समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल के तुलना में ज्यादा होगी। अब नाइट्रोफिनॉल हमारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है और मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता सबसे ज्यादा है, उससे कम आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता, उससे कम मेटा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता, उससे कम फिनॉल की अम्लीयता होगी। तो हमारा ये तो हुआ हमारे पास जो है फिनॉल के अम्लीयता गुण के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा फिनॉल का अम्लीयता गुण समाप्त होता है, अर्थात फिनॉल का रासायनिक गुण नंबर 1 समाप्त होता है, और फिनॉल का रासायनिक गुण नंबर 2 OH समूह की अवक्रिया हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।